अपने बेटी के साथ बैठा के चर्चा की। बात समझ रहे हो? तब समझ लो कि आप दूसरे को बता सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। एनएचएम में एक मूवी, पता नहीं आपने देखी होगी नहीं देखी होगी, नेशनल लेवल पे हम लोगों ने चलाया था, बेटी हुई बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े। इसमें एक बच्ची है, हंस रही है, धीरे धीरे करके वो बड़ी हो रही है और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के पर था, और उसका हम लोगों ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्री टेस्ट किया था। और वो प्री टेस्ट सबसे पहले हमने अपने बेटियों के साथ किया। मैंने अपने घर में कि देखो इसमें क्या अच्छा लग रहा, अब ये बेटी ऐसे जा रही है, ऐसे माँ के साथ बात कर रही है, फिर पिता को ऐसे इन्वॉल्व कर रही है, तो बहुत कुछ इनपुट हमको हमारे घर से ही मिल गया था। बात समझ रहे? तो मैं वही कह रहा हूँ कि पीपीटी आपको मैं दे रहा हूँ, आप इसे खुद पढ़िएगा, आपके खुद के लिए मैं दे रहा हूँ, और अपने घर में डिस्कस करिएगा पहले, देन समाज में जाइएगा, तब जाइएगा। समाज में ना करेंगे तो भी मैं खुश रहूँगा। हम आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप जाकर के रोशनी फैला देंगे, लेकिन अपने घर में रोशनी फैलाइएगा। नेक्स्ट। सो जागरूकता दिक्कत कहाँ है? जैसे वो सिर्फ बताई एमएचएमडी और 3 लोगों ने हाथ उठाया, क्या दिक्कत है? क्योंकि जागरूकता की कमी है। जानते सब हैं, लेकिन कहना की बात वो भी अभी बताएंगे जागरूकता कितना कम है। सुरक्षित मासिक धर्म का जो उत्पाद है, अब ये भी एक समस्या बन गया है कि जो डिस्पोजल है उसको कैसे वेस्ट के रूप में उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। ठीक है ना? सुविधाएं और बुनियादी ढांचे की कमी है, और स्कूल जो आपका ड्रॉप आउट है वो बहुत हद तक इससे प्रभावित है। एक बच्ची 3 दिन नहीं आई, फिर अगली बार सोची कि अब जाएंगे तो क्या फायदा, हम तो पीछे हो गए, तो फिर वो या तो पिछड़ेगी या तो डीमोटिवेट हो जाएगी, और फिर उसका ड्रॉप आउट होने में बहुत बड़ा अंश है। नेक्स्ट। और मिथक और वर्जनाएं, जैसे आप 3 लोग जान रहे हैं, बाकी लोग सब ऐसा किसी को नहीं मालूम। जैसे मैंने बताया कितना इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना हो तो हम पैदा ही ना हो, लेकिन जानकारी नहीं है, सिर्फ 3 दिन ही का हाथ उठा कि अगला प्रश्न कुछ पूछ लें, है ना? और बहुत बोलने वाले हैं ये सामने, 3 दिन से 4 दिन से 5 दिन से लोग सिर्फ बोल ही रहे हैं, कभी चुप नहीं हुए किसी से। तो एक महिला अपने औसत 7 साल मासिक धर्म के समय से गुजरती है। 3 दिन 4 दिन का जो पीरियड है, तो जो उसका औसत उम्र है उसमें करीब 7 साल का टाइम पूरा इसी प्रोसेस में रहता है। अब सोच लो कष्ट और समय और वो स्थिति, महिला बन के सोचो तब समझ में आएगा। हम पुरुष बन के सिर्फ बोझ पर दाव देते रहते हैं। सोचो कि और उसके बाद भी आप, जब सुबह बात हो रही थी जेंडर में, कहाँ जाती है? भारत में शौचालय की कमी के कारण 1/4 लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। खैर शौचालय अब मान लो हो ही गया, लेकिन फिर भी या तो हेडमास्टर के लिए बंद है, या तो इतना गंदा है कि जाना न जाना, रहना न रहना बराबर है। भारत में हर साल लगभग 12 अरब सैनिटरी पैड यूज होते हैं। अब यूज हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, डिमांड जनरेट हो गया है, लेकिन अब इसका डिस्पोजल एक समस्या है। ठीक है ना? और सही से डिस्पोजल। और दुनिया भर में 800 अरब से अधिक महिलाएं मासिक धर्म कर रही हैं। 800 अरब से अधिक महिलाएं मासिक धर्म से, लेकिन अनुमानित 500 अरब से अधिक महिलाएं उत्पाद तक पहुंच पा रही हैं, बहुत से लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका रिपरकशन क्या हो रहा है अभी हम बात करेंगे। 60,000 से ऐसे भारत में हर साल सर्वाइकल कैंसर के लगभग, हाँ अब होता क्या है, मैंने खुद देखा है, ऐसे मिथ हैं कि आसाम वगैरह में जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है तो लड़कियों को घर के सबसे अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है, और बरसात होता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है। ऐसी स्थिति, ह्यूमिड कमरा, अंधेरा वाला, इसलिए रखा जाता है कि घर के पुरुष, खास करके पिता के को नजर ना पड़े उसके। ये मिथ है, सोशल नॉर्म्स जो है। अब ऐसी स्थिति में बताओ वहाँ इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा? होना भी नहीं रहेगा तो हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ वगैरह में कुछ जगह पर राख भर के कपड़ा बनाते हैं और उसको यूज करते हैं, और अगर वो या गीला कपड़ा यूज करना, वो सारा रिजल्ट
लगता है कि 60,000 जो है सर्वाइकल कैंसर हिंदुस्तान का डेटा है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ कहीं ओपीडी में, और जो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ उसका नंबर ही पता नहीं क्या है। अगर एक घर से माँ मर जाती है तो ये जो हमारा एससीडी गोल है, इस गोल नंबर 3, 4, 5, 6, 8 और 12, अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि जब भी घर जाइएगा तो ये खुशी होकर के मत आइएगा ऐसे 5 दिन को बढ़िया घूमे। हम आपको टास्क दे रहे हैं कि इसको गूगल में डाल के एससीडी कोड निकालिएगा, पढ़िएगा, 3, 4, 5, 6, 8 और 12 के बारे में डिटेल देखिएगा कैसे ये लिंक है, कैसे हम समाज में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और ये छोटा सा आपका एक श्रावस्ती में किया हुआ कंट्रीब्यूशन कैसे ग्लोबली लिंक है, ठीक है ना। तब अपना इम्पोर्टेंस आप समझ पाओगे यार। तुम एक छोटे से सिपाही नहीं हो, बहुत बड़े कारिंदा हो जो यूएन के ग्लोबल इंडिकेटर्स को आप प्रभावित कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो आप मैं ये दे रहा हूँ कि इसका निपटारा एक समस्या है, और मासिक धर्म के दौरान जो स्वास्थ्य की बात है, जो हेल्थ की बात है, वह एक समस्या है। मासिक धर्म के दौरान शौचालय और पानी और साबुन की जो दिक्कत है, क्योंकि लोग सोचते हैं हाथ धोना मतलब पानी से हाथ, तो पानी से हाथ धोना और नहीं धोना दोनों बराबर, ठीक है ना। तो स्वच्छता के बारे में जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, और स्वास्थ्य के बारे में होनी चाहिए, और शिक्षा की जागरूकता होना चाहिए, और ओवरऑल तीनों पे ये जो क्रॉस बना हुआ है और नीचे क्या लिखा है, पुरुषों की सक्रिय भागीदारी, इसका क्या मतलब है बताइए। नहीं, हाँ, ये 3 चीजें हैं, स्वच्छता भी होगी, सफाई उसमें, और उसकी जो उपलब्धता है, उसकी सामग्री है, उसको अवेलेबल होना चाहिए सर। किसी को अगर वो मासिक धर्म से गुजर रही है तो उसको ज़्यादा से भारी काम वजन करने का काम न करें, और उसका साथ दें, चाहे खाना बनाना हो। यही दिक्कत है कि हम पुरुष की सक्रिय भागीदारी, बाप का, भाई का, तो ये सामने जिसको देख के बात किया करो, हवा में एक्सपीरियंस के आधार पर बुला करो। बढ़ा दो बताई होंगी ना जी। मेरे सेशन में था, मैंने इसको काट दिया था। तो जब माहवारी स्वच्छता को प्रोत्साहन के लिए कौन आपके लिए स्टेक होल्डर हो सकते हैं, जो आपने बताया था ना कि समुदाय में सहभागिता बढ़ाने के लिए कौन लोग हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं धार्मिक समूह। देखो, जो सबसे ज्यादा बात न करे, अगर उन्हीं से तुम बात करा दो ना, तब तुम्हारी जीत हुई। जो मौलवी कहता नहीं इसमें बात नहीं है, तोबा, उस मौलवी ने अगर ना, जैसे जो है ना, तारा हवा में बात करके 2-3 क्वेश्चन जानते होंगे, उसकी गहराई में जाइएगा, आपने सोच में रखिएगा, और ऐसे मुद्दों को टच करिए। जब लोग बहस करें तो उनको डेटा से बताइए कि 60,000 महिलाएं मर गई तुम्हारे इसी बहंगिया वाली जिंदगी से, आइडिया से कि गीला कपड़ा लगा लो। अब 60,000 महिलाओं के वहाँ अगर 2 भी बच्चे हुए तो 1,20,000 बच्चे अनाथ हो गए। सॉरी, अनाथ वर्ड नहीं आ रहा था, मतलब अनाथ हो गए। उनके लिए राइट का और प्रोटेक्शन की बात कौन करेगा? जुड़ा है कि नहीं इससे राइट और प्रोटेक्शन की बात? तो ये कुछ आप देखेंगे 28 तारीख को ये लाल वाली बिंदी बहुत से दिखेगी। हम लोग भी तमाम ट्वीट करेंगे, दिनेश जी भी ट्वीट करेंगे, सब पूरा देश लाल में हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है कि इतने बड़े 54 लोगों में सिर्फ, लेकिन लोगों को जानकारी दोगे तो तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। यही वैल्यू एडिशन है आपका, इसीलिए आप हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो ये माहवारी का कपड़ा जानो और पहचानो, उस कपड़े को कैसे, अगर कोई कपड़ा ही यूज कर रहा नहीं खरीद पा, करबद्ध अनुरोध है आपसे, निवेदन कर रहा हूं मैं कि इसको जरूर पढ़िएगा, बिना किसी पर्दे डिस्कस मत करिएगा। ये ऐसा नहीं है कि नाजिश की तरफ से आएगा तो आप भी मोबाइल फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ग्रुप से ग्रुप चला जाएगा। नो, ये सिर्फ आपको आपके ज्ञान के लिए है। अगर आपको लगेगा कि आपको नहीं जानकारी है, प्लीज डिस्कस मत करिएगा, ठीक है। तो 28 मई को चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 लोग बोले। ये बड़ा दुर्भाग्य वाली स्थिति रहा, और मैं तो समझता था कि जब मैं पूछूंगा इसके बारे में तो
54 क्या 108 लोग कहेंगे मैं जानता हूँ, और एक लोग मेरे घर पर भी जानती हैं या जानते हैं, यानी 108 लोग। लेकिन आपको 2 हाथ उठाना चाहिए था। एक तो मैं भी जानता हूँ, मेरी पत्नी या मेरे हस्बैंड भी जानते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 हाथ उठे। हाँ सर जी, ऐसी बात नहीं है, नहीं मालूम था। नहीं कोई बात नहीं। अच्छी मतलब की बात नहीं है। आप कहीं से शुरू, जैसे मैंने शुरू किया कि अगर ये ना होता तो मैं पैदा ही नहीं होता। तो इसको